एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? साइंस होता है, पूजा पाठ करवाने में काम आता है, शादी के फेरे करवाने के लिए काम आता है। कुंडली क्या होती है? शादी से पहले कुंडली मिलती है दोनों की। ये जो 7.5 और राहु की दशा होती है, ये कब उल्टी लगती है इंसान को? गलत रास्ते पे चलने से होती है। पीपल के पेड़ में नीले रंग का कपड़ा लगाने से शनि की जो दशा है हाँ उसका जी। निवारण हो सकता है। शनि की दशा शांत होती है उससे। ज्योतिष विद्या और तंत्र क्रिया में से प्रभावशाली कौन सी होती है? ज्योतिष विद्या में सात्विक पूजा होती है, तंत्र विद्या होती है जो तंत्र क्रिया से करवाई जाती है। क्या बिल्कुल। वशीकरण भी तांत्रिक क्रिया के अंदर आती है? तांत्रिक क्रिया के अंदर भी आता है और वशीकरण पंडित क्रिया के अंदर भी आता है। रिश्ता है किसी का अगर टूट रखा हाँ जी, है हाँ जी। तो क्या वो जुड़ सकता है? दोनों के कपड़े के ऊपर एक तंत्र विधि होगी जिसमें कैसे पता लग सकता है किसी कपल को कि हाँ। उनके ऊपर वशीकरण हुआ है? नाम और फोटो डेट ऑफ बर्थ से चेक होता है कि इसके ऊपर वशीकरण हो रखा है, ब्लैक मैजिक हो रखा है, काला जादू हो रखा है, टोमेटो हो रखा है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हैंडी क्रंच पॉडकास्ट में। आज मैं हूं अंजलि और आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तंत्र के बारे में, वशीकरण के बारे में और कई सारी चीजें। और इन सब को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित राहुल, जिन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस है और जो हमें कई सारी चीजें बताने वाले हैं। क्या वशीकरण, एस्ट्रोलॉजी एक होती है, तंत्र क्या होता है और कई सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं। तो चलिए रूबरू करवाते हैं और बातचीत करवाते हैं आज के हमारे गेस्ट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय माता दी। जी कैसे हैं बताइए। आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? क्योंकि ना हर किसी को ये लगता है एस्ट्रोलॉजी, हर कोई अपने अनुसार सोचता है और उनको ये लगता हाँ है जी। एस्ट्रोलॉजी अलग है। हाँ तो जी, हाँ जी। आपके अनुसार एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक साइंस होता है, ठीक है। साइंस। उसकी एक पढ़ाई होती है, विज्ञान होता है। ये ब्राह्मण का काम होता है एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें ये ब्राह्मण करता है, ठीक है। ब्राह्मण क्या है कि लाल किताब को पढ़ने से एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी के कुछ साइंस है जो बताएंगे उसके बारे में। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये मंदिर के अंदर काम आता है, सबसे ज्यादा पूजा पाठ करवाने में काम आता है, जिसमें शादी के फेरे करवाने के लिए काम आता है। बहुत प्रकार का एस्ट्रोलॉजी काम आता है जी। आपने अभी बोला कि शब्द लाल किताब, हाँ जी, क्या उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। लाल किताब के बारे में क्या है कि पहले तो कुंडली चेक होती है, हाँ। ठीक है। कुंडली में क्या होता है कि इंसान की पूरी डिटेल निकल जाती है कि उसके आगे फ्यूचर में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, किस तारीख पे उसकी शादी होगी, किस महीने में होगी, कौन से ग्रह क्षेत्र उसके कमजोर चल रहे हैं, कौन से ग्रह क्षेत्र बढ़िया चल रहे हैं, कौन से ग्रह क्षेत्र में उसको खुशखबरी मिलने वाली है, क्या मिलने वाली, वो लाल किताब के अंदर सब पता चल जाता है। और लाल किताब के अंदर जैसे कि हम कोई नई शॉप का प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि पहले वो आकर मतलब वो साइंस जानता है, वो ये चीज जानता है कि मैं पहले पंडित से चेक कराऊं इस चीज के बारे में। तो वो लाल किताब के अंदर चेक करवाएगा ब्राह्मण से कि मैं पंडित जी कोई शॉप खोल रहा हूँ मेरी नई, तो उसमें मुझे आप मुहूर्त बताइए। तो मुहूर्त के अंदर हम लाल किताब के अंदर देख के बताएंगे कि इसका मुहूर्त कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा। जैसे कि घर के अंदर हमने बिना मुहूर्त के बाइक ले ली या फिर कोई 4 व्हीलर गाड़ी ले ली, तो वो बिना मुहूर्त के लाई हुई गाड़ी अच्छी नहीं रहती है, कोई ना कोई उसमें दिक्कत आएगी, वो एक बड़ा हादसा भी करवा सकती है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि जीवन के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज्यादा एक ही काम करना चाहिए, मुहूर्त के बिना काम ही नहीं करना चाहिए। जिंदगी में एक गुरु रखना चाहिए, किसी को हर चीज पूछ कर लानी चाहिए। जैसे कि मैं आज गाड़ी ले रखा हूँ, मैं घर के अंदर कोई शुभ मुहूर्त करा रहा हूँ। अब हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि पहले ब्राह्मण से क्या है कि उस चीज की कुंडली निकलवाते हैं। यदि किसी की शादी हो रही है तो लड़की के बारे में बताएंगे, लड़के के बारे में बताएंगे। तो फिर वो ब्राह्मण क्या है कि देखकर ये चीज बताएगा कि इसकी शादी कौन से डेट पे फिक्स रहेगी और कितनी बजे के फेरे रहेंगे, उसके कितनी बजे की विदाई रहेगी, वो सब चीजें ब्राह्मण बताता है। ये ब्राह्मण का मतलब होता है, उसमें एस्ट्रोलॉजी का कहा जाता है जी। जो शादी के टाइम पे कुंडली वगैरह मिलवाई जाती है, जी जी, तो ये सब पंडित जी ही करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शादी के बाद में कुंडली, शादी से पहले कुंडली मिलती है दोनों की, अच्छा। है ना। उसमें हस्बैंड और वाइफ की कुंडली बनती है, उसमें दोनों की सेम होनी चाहिए कुंडली। यानी कि कुंडली में कोई दिक्कत आ ही जाए ना तो वो शादी नहीं हो सकती है, चाहे वो कितना भी गहरा रिश्ता हो। ऐसा क्यों? उसमें कुंडली नहीं बन रही है तो दोनों के शादी होने के बाद में अड़चने आएगी, दोनों में अनबन रहेगी, झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा। सास बहू के
बीच में झगड़ा झगड़ा होगा, हो सास सकता ससुर के बीच में झगड़ा होगा, घर के अंदर पूरे दिन क्लेश रहेगा, उसमें सही नहीं रहता। और उसके भी बहुत सारे तरीके हैं उसको सही करने के लिए। कुंडली भी सिद्ध होती है, ऐसी बात नहीं है, दोनों की कुंडली। अब मान लो कि मेरे पास में कोई आ गया कि गुरुजी मुझे उस लड़की से शादी करनी है हम्म, और मुझे उसके साथ में लाइफ टाइम तक रहना है, वो मेरा रिलेशन है। तो उसमें क्या है कि मैं लड़की को एक ही बात बताऊंगा कि बेटा पहले तो मुझे आप दोनों की कुंडली बताओ आप, ठीक है। तो कुंडली के अंदर चेक होगा, उसमें कुछ मैं घंटे लूंगा उससे कि बेटा आप मेरे से बाद में मिलने के लिए आना। कुंडली भी ऐसे चेक नहीं होती है, कुंडली के अंदर पूरी तरीके से डिटेल निकाल के चेक करना पड़ता है, जिसमें क्या है कि मैं उसको बताऊंगा खुद कि आप 7 घंटे बाद 8 घंटे बाद मेरे पास में मिलने के लिए आना। मैं आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में कि आपकी दोनों की कुंडली सेम हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि मैं उसको टाइम दे दिया, टाइम देने के बाद में लड़की खुद मेरे पास में चला कर आ गई। तो मान लो कि मैं कुंडली के अंदर चेक कर रहा हूँ, उन दोनों के गुणसूत्र नहीं मिल रहे हैं, दोनों की कुंडली मिलन नहीं हो रही है, दोनों की कुंडली सेम नहीं मिलन हो रही है, कोई ना कोई नक्षत्र या फिर ग्रह क्षेत्र का दिक्कत आ रहा है जिसमें लड़की और लड़के की शादी होने में रुकावट आ रही है। तो अगले को साफ बोलूंगा मैं कि बेटा आपकी कुंडली के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, उसको आप सिद्ध करवा लो पहले, और या फिर आप अपनी खुद सोच लो आपको क्या अच्छा लगता है। तो फिर वो मुझे खुद ही बता देगी, क्योंकि इतना तो आज को आपको खुद को पता है कि सामने वाला जो मिलता है वो आज को आपको पता है कि 10th जो क्लास होती है, 10th क्लास होती है, वो सब पास रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास तो पास ही रहते हैं, हाँ ठीक है। तो इतना अनुभव तो वो खुद ही रखते हैं, जैसे पॉडकास्ट देखते हैं तो उतना अनुभव खुद ही रखता है, और वैसे गूगल बता देता है हर चीज, कुंडली के बारे में सब चीज गूगल बता देता है। पंडित जी, हमने कुंडली की इतनी बातें कर ली हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि कुंडली होता क्या है, मतलब हमारे दर्शकों को पता लगना चाहिए कुंडली क्या होती है। कुंडली एक इंसान की पूरी डिटेल, यानी कि कुंडली में जैसे कोई जन्मता है, यानी कोई लड़का जन्म गया, ठीक है, उसकी डिलीवरी हुई है, अभी वो जन्मा हुआ है, तो कुंडली से ये पता चलता है कि पहले तो उसका जन्म डेट होता है ना, वो फिक्स करवाएंगे, ठीक है। ठीक है। फिक्स करवा कर कौन से हॉस्पिटल के अंदर वो जन्म हुआ उसका, कितनी बजे हुआ, कौन सा तारीख हुआ, और उसके जो घर के अंदर विधि विधान होते हैं वो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कुंडली एक ऐसी चीज होती है कि जो जिंदगी के अंदर कभी भी काम आ जाती है, ठीक है। काम इतनी ज्यादा भयंकर आती है कि उसको हम मैं एक ही बात बताता हूँ, आज मैं लाइव शो पॉडकास्ट के ऊपर बैठा हूँ, हर इंसान को अपनी कुंडली बनाकर ही चलना चाहिए। कुंडली के बिना कुछ नहीं होता। कुंडली के अंदर दिनमान बता देते हैं, दिन दशा बता देते हैं, ग्रह बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं कुंडली के अंदर। जी अब हमने एस्ट्रोलॉजी की बात कर ली, अब थोड़ा हाँ इस तरफ पे चलते हैं कि आपने ये सब चीजें कहाँ से सीखी, जी कहाँ जी कहाँ से इसका ज्ञान आपने प्राप्त किया, जी इस जी तरफ चलते हैं, तो बिल्कुल। उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए आपने। देखो ये जो मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान मुझे कोई सामने से चलाकर तो कोई किसी को ज्ञान देता नहीं है, ठीक हाँ। है। हम रास्ते पे चल रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, कहीं पे भी चले जाओ, उसमें सामने से चलाकर कोई हमें ये सही सलाह कोई नहीं देगा आज की दुनिया के अंदर, ठीक नहीं है। देगा, हाँ। कोई भी नहीं देगा, चाहे किसी के भी पास में चले जाओ, सही सलाह अपने माता पिता के अलावा कोई नहीं कोई देता, नहीं ठीक देता। है। उसमें क्या होता है कि ये जो ज्ञान होता है ना, उसमें संघर्ष करना पड़ता है, अपने मन की नीति रखनी चाहिए, है ना। मन के संघर्ष और मन का ज्ञान और उसी चीज में फोकस। उसमें क्या होता है कि मेरे एक आश्रम थे, ठीक है, गोरखनाथ जी का आश्रम है, हमारे राजस्थान की ओर में है, पुष्कर के अंदर, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर कई प्रकार के तांत्रिक का भी काम होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी काम होता है, पंडित का भी काम होता है, शमशानी क्रिया भी होती है, माँ काल भैरवी की पूजा भी होती है वहां पे। और वहां पे बहुत सारे प्रेतों का काम होता है, जैसे कि किसी के अंदर प्रेत घुस गया, भूत घुस गया, कोई दिक्कत आ गई उसके, तो वो भी निकालने का कार्य होता है वहां पर। तो उसमें क्या है कि वहां पर संघर्ष करना पड़ता है। वहां पर मैं गया, वहां जाने के बाद में मैं रोजाना, पहले मैं स्टडी करता था, कॉलेज में पढ़ता था, वहां पे जैसे ही स्टडी से छुट्टी हुई, मैं 1 घंटा रेस्ट करके स्कूल का काम करके सीधा वहीं पे जाता था, ठीक है। वहां पर जाने के बाद में आराम से बैठ के आराधना करता था, गिद्दी के ऊपर बैठते बैठते भगवान को याद करता था, भगवान को याद करता, भगवान मन में बस गए, ठीक है। वहां पे क्या छोटे मोटे काम करते थे, जैसे कि आश्रम के अंदर ऐसे दिख गया कि वहां पर झाड़ू नहीं काटी हुई है तो झाड़ू काट दी, वहां पे कुछ काम नहीं किया हुआ तो वहां पे कुछ काम कर दिया, ठीक है।
तो उसमें क्या है कि मैं धीरे धीरे करता रहा। एक गुरु का मेरे पास में ज्ञान रहा, ठीक है, एक गुरु का ध्यान था मेरे पास में कि ये बंदा रोजाना आ रहा है, ये बंदा रोजाना दर्शन कर रहा है, ये कुछ संघर्ष कर रहा है, ये कुछ ना कुछ पाना चाहता है। तो उन्होंने मेरे को अपने पास में बुलाया। पास में बुलाने के बाद में ये बोला उन्होंने कि बेटा आप इधर जो आते हो रोजाना, ये किस लिए आते हो? मैंने बोला कि गुरुदेव यही भगवान की आराधना करने के लिए, दर्शन करने के लिए, और कुछ जो माइंड के अंदर चीजें हैं वो सीखने के लिए, कि कुछ ना कुछ मिलेगा ही, भगवान के मंदिर में आश्रम में जाएंगे तो यहाँ पे इतने प्रकार के काम होते हैं, तो कुछ ना कुछ का मुझे फल मिलेगा ही। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो बेटा, ये बात आपकी एकदम सही है, मैं आपको वेरी गुड देता हूँ इस चीज से, लेकिन बेटा मैं आपसे लगातार 3 से 4 मंथ से इस चीज का फोकस कर रहा हूँ कि आप हर बार इधर आते हो, कुछ ना कुछ काम करके जाते हो, और जो आश्रम की आरती होती है लास्ट एंड तक वही करवा कर जाता हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा आप जब आते हो तो सीधा मेरे पास में बैठना, ठीक है। पास में बैठते हो तो मेरे पास में क्लाइंट आता है, मान लो कि कोई लव प्रॉब्लम का आ गया, किसी के ऊपर वशीकरण करवाना है, ठीक है। वशीकरण भी 18 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं, ठीक है। हमारे आश्रम के अंदर किसी के ऊपर गलत क्रिया नहीं रहती है, ठीक है, गलत क्रिया बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो उसमें क्या है कि जैसे क्लाइंट आ गया कि गुरुजी मेरे घर के अंदर ग्रह क्लेश चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के अंदर बीच में दिक्कत चल रही है, मेरे काम धंधे नहीं चल रहे, मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी कुंडली चेक करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरे पास में जब बैठे रहते हो ना, तो मैं आपके मुंह से बताने से आप नहीं सीखोगे मेरा ज्ञान, ठीक है। आपके मन के अंदर आराधना होनी चाहिए, आपका मन बोलना चाहिए कि मैं खुद ये चीज कर सकता हूँ, आप सिर्फ देखा करो। उसमें मुझे लग गया 1 से 1.5 साल। तो उसमें 1 से 1.5 साल जैसे जैसे लगा, तो उन गुरुजी की थोड़ी उम्र हो गई थी, तो उन्होंने सोचा था कि मैं इस चीज की जिंदा समाधि लेना चाहती हूँ, ठीक है। जो मेरे गुरुजी थे ना, उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं इस चीज का, मैंने जितना संघर्ष करना था, जितना मैंने वचन दिया था वो मेरा पूरा हो गया। अब मैं इस चीज का, इस नीति के ऊपर और इसी स्थान के ऊपर मैं जिंदा समाधि लेना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि गुरुजी ये क्या जच गए आपके, अभी तो आप बढ़िया खा भी रहे हो, बढ़िया सही तरीके से बैठे हो, काम करते हो, आप बहुत अच्छे से करते हो और एकदम सही हो। उन्होंने बताया कि बेटा इतना मत पूछ, लेकिन मैं आपसे छोटी सी इंक्वायरी करूंगा, जो मेरे को तू बता देगा। मैंने बोला बोलिए गुरुजी। तो उन्होंने बताया कि मेरी गिद्दी संभाल लेगा, ये जो बैठक गिद्दी होती है ना, उसमें उन्होंने बोला कि मैं तो समाधि लाऊंगा जिंदा, ठीक है। वहां जहाँ के नीचे गड्ढा खोद के उनके अंदर साधना होती है, वहां पे वो जिंदा समाधि लेते हैं, जिसमें जो जमीन के अंदर होता है ना वो अपना आप ही खत्म हो जाते हैं, उसको जिंदा समाधि बोलते हैं। तो उन्होंने समाधि ली, उसके बाद में जब से ये गिद्दी मैं ही संभाल रहा हूँ। अब फिर से वो जैसे ही समाधि उनकी पूरी हुई, आराधना पूरी हुई, उनकी साधना पूरी हुई, माइंड के अंदर ऑटोमेटिक आते हैं, जो भी काम होते हैं वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, और ऑटोमेटिक ही मतलब माइंड के अंदर आ जाता है कि ये बंदा क्या लेकर आया मेरे पास में, क्या इसको करना है क्या नहीं करना। जो मेरे पास में प्रॉब्लम लेकर आ गए ना, तो उसकी सोल्व हो जाएगी। मैं खुद नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, मेरे गुरुजी करवाएंगे, उनका नाम है गोरखनाथ जी। अच्छा, तो कभी आपके घर वालों ने बोला कि नहीं इन सबको नहीं करना चाहिए या ये फेक है, ऐसा कुछ बोला? बिल्कुल नहीं, घर वाले, मेरे खुद के घर वाले है ना, जो ब्राह्मण है, पंडित है, ठीक है। आज मैं जो पंडित का बहस में बैठा हूँ ना, वो मेरी घर वाले की वजह से बैठा हूँ, ठीक है। मैं अघोरी तांत्रिक क्रिया भी जानता हूँ, तांत्रिक क्रिया भी जानता हूँ, शमशानी काल तांत्रिक क्रिया भी जानता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये जो मैं बहस के अंदर बैठा हूँ ना, ये घर वाले की वजह से। और उसमें कोई बहस से कोई इंसान नहीं देखा जाता, बहस से नहीं देखा जाता, बातों से नहीं देखा जाता। मैं चाहे इधर कितना भी बैठ लूं, कितना भी आपके साथ में पॉडकास्ट कर लूं, उससे कोई मतलब नहीं है दुनिया के अंदर। हम किसी को बताएंगे कुछ करके, किसी को परिणाम मिलेगा कि सही में गुरुजी ने कुछ मेरा काम किया, मुझे रिजल्ट भी मिला, और जो उन्होंने वो बताया मुझे, वो चीज मैंने फॉलो की, उससे मुझे परिणाम मिला, आज मैं उनकी वजह से सब कुछ ठीक हूँ। तो उसमें इंसान बड़ा बनता है ना। बहस से, अघोरी तांत्रिक से मैं आज एस्ट्रोलॉजी का बहस बना के बैठा हूँ, उससे भी कोई मतलब नहीं होता। मैं काम पे डिपेंड करता है ना। जी बिल्कुल, ऐसे भी क्लाइंट है मेरे पास में, जो मैं आपको शो में बता सकता हूँ, और मुझे अपने आप पे खुद पे घमंड है कि मैं
आपसे उनसे बात तक करवा सकता हूँ कि मैंने कितने लोगों का कार्य किया, कितने केस हैंडल किए, कितने केस का मैंने कार्य करके उनको रिजल्ट दिया। जैसे लव प्रॉब्लम मान लो, वशीकरण मान लो। लव प्रॉब्लम के अंदर भी क्लाइंट आते हैं, जैसे कि मेरे पास में बहन जी आ गई कि गुरुदेव मेरी अदर कास्ट है, इंटर कास्ट है, मुझे उससे शादी करनी है और घर वाले मेरे एग्री हो नहीं रहे। मैं बैठा हूँ मनाने वाला और मैं मनाता हूँ वाकई में, और रिजल्ट भी देता हूँ। और घर वाले उसको खुद को खुशी से पूछते हैं कि बेटा हम तेरी शादी के लिए खुश है, हम तेरी शादी करवाने के लिए तैयार है, बिल्कुल तुझे मना नहीं करेंगे। लेकिन तू एक बार अपने माइंड पे सोच लेना कि बेटा जो भी है वो पहले ही उनसे उनको देख लेना। इतने जरूर माँ बाप पूछते हैं, लेकिन मैं मनाता हूँ वाकई में। और ग्रह क्षेत्र के दोष, कुंडली मिलाना, हस्बैंड वाइफ पे दिक्कत आना, बिजनेस नहीं चलना, किसी के ऊपर टोना टोटका तांत्रिक क्रिया कर दी। आजकल आपको पता है कि टोना टोटका तांत्रिक क्रिया बहुत ज्यादा हाँ, चलती है बहुत। ना। मान लो कि मेरे पास में आप बैठे हो, ठीक हम्म, है, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, हम्म, ठीक है, तो मैं आपके ऊपर कोई विधि तांत्रिक विधि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ठीक है। ये तो तांत्रिक विधि, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये किसके अंदर होता है? रिलेटिव के अंदर। जो रिलेटिव जिसको हम होता जानते हैं। है ना, जिसको हम जानते हैं, जिसका हमारा खून का रिश्ता है, जैसे कि हम उनके साथ में रिलेशन बनाए रखे हैं, उसके ऊपर होता है ये चीज, और ये वाकायदा होती है जी। आ, एक बार गुरुजी मुझे ये बताइए, हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी एक बार ये बताइए कि ये राहु केतु और ये दशा जो होती है हाँ जी, साढ़े हाँ जी। साती, ये सब ये होती क्या है? फिर उसके बाद हम तंत्र की तरफ बढ़ेंगे आगे। हाँ, ये जो राहु केतु शनि, हम्म। ये ग्रह होते हैं, हाँ। है ना। ये ग्रह सबसे ज्यादा इंटरफेयर करते हैं इंसान की लाइफ में, है ना। ये जो कुंडली होती है, कुंडली के अंदर बता देते हैं कि इसके अंदर राहु की दशा है, शनि की दशा है, मंगल की दशा है, शुक्र की दशा है। वो चीज ग्रह होते हैं ये, इनका पालन करना पड़ता है हमें। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, आज मैं शनि ग्रह के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ, ठीक है। चाहे वो कैसे भी मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन मुझे अपना आप पे खुद पे घमंड है इस चीज का कि शनि ग्रह मेरे ऊपर कुछ गलत इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये चीज कि मुझे उसका किस तरीके से निवारण पालन करना। करना है, ठीक है। अब उसके ग्रह के भी मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई, दुनिया के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका ऐसी कोई सल्यूशन नहीं। बात नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दुनिया के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखो, माँ बाप के अलावा हर चीज मिलेगी, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। गरीब को भी मिलेगा, पैसे वाले को भी मिलेगा, अमीर को भी मिलेगा, सबका मिलेगा। जिसमें ग्रह क्षेत्र के अंदर भी है ना, उसके अंदर भी जैसे हमने कुंडली चेक कर ली उसकी, ठीक है, लाल किताब के अंदर, और कुंडली बनाकर चेक कर ली, तो उसके अंदर क्या है कि पहले चेक होता है कि इसके अंदर कोई शनि का दोष लगा हुआ है, शनि का ग्रह का दोष लगा हुआ है। तो उसके अंदर टिप्स आ जाएगी नीचे कि काले कुत्ते को मतलब घी से, तेल से रोटी चौपड़ के उसके अंदर तिल गुड़ खिलाकर, रात को 7 बजे खिलाकर, और शनि ग्रह के अंदर शनि बाबा के मंदिर जाओ, वहां पर तिल चढ़ा कर आओ, वहां पर काला वस्त्र चढ़ा कर आओ, और कुछ वहां पे पूजा पाठ क्रिया करो। उससे क्या है कि वो ग्रह शांत होता है, ठीक है। अब वो ग्रह शांत होते हैं ना, तो उससे इंसान की खुद की वापस मेंटल लिस्ट चलने लग जाती है कि मेरे ग्रह शांत हो गया। ग्रह का मतलब ये होता है जी, अच्छा, वो सारे के सारे आराम से शांत हो जाते हैं। शांत हो जाते हैं। उसके हर चीज के समाधान है, और बताते हैं हम, बिल्कुल हमारे पास में जो आएगा उसको हर चीज का पालन किया जाएगा, और हर चीज को बताया जाएगा कि तेरे ग्रह ग्रह ये लगा हुआ है, तो ग्रह के पीछे भी टिप्स आती है कि बेटा तुझे ये करना पड़ेगा। ये चीज यदि तूने एक मंथ लगातार कर ली तो तेरा ग्रह ठंडा हो जाएगा। और ग्रह इतने भयंकर भी होते हैं कि जान तक ले लेते हैं। जब ग्रह अपने विकराल रूप के अंदर आ जाते हैं, क्रोधित के अंदर आ जाता है भयंकर, जैसे कि मान लो हमने कोई भगवान का अपमान कर लिया, ये ग्रह है ना, अपमान करने से सबसे ज्यादा आता है। रोड पर चल रही है गाय कुत्ता, ठीक है, ये सब चीजें चल रही है, उनको हमने लात मार दी, उनको हमने कुछ गलत बोल दिया मुंह से, ठीक है। और मंदिर के अंदर कुछ मान लो कि दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, हम तो मैं भगवान की आराधना करता हूँ, मैं भगवान से दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई गलत काम करने के लिए थोड़ा ना जा रहा हूँ। लेकिन लोगों की नीति गलत रहती है, जैसे कि मान लो कि कोई लड़की आ गई वहां पर खूबसूरत, ठीक है, उसको देख लिया किसी ने, ठीक है, कि यार ये लड़की कितनी अच्छी है, तो वो ग्रह उल्टे आ जाते हैं उसके कि भगवान के मंदिर में आकर तू ऐसा काम करता है,
ठीक है, तो भगवान के मंदिर में क्यों आया, तेरे घर भी बहन बैठी बैठी है ना, उनको भी तो तू देख सकता है। तो उसमें ग्रह है ना ऊपर आते हैं, उसमें ग्रह क्षेत्र गलत होते हैं, ग्रह क्षेत्र गलत होते हैं तो उसके दिनमान के चक्कर है ना जो उल्टे होते हैं। अच्छा, बिल्कुल सारे काम उल्टे होंगे उल्टे उस होते समय। हैं, उससे उसको खुद को पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि मैंने ये चीज की थी तो आज मेरे में ये चीज हो रही है। बिल्कुल जी। तो क्या जो हमारे कर्म होते हैं हाँ जी, हाँ जी। वो होता है, वो सच में सही होता है, या फिर जो लिख करके आया होता है हमारी कुंडली में पहले से हाँ वो हाँ, सही होता है? देखो कर्म चेंज करना मतलब जो जन्म जात से, ठीक है, जैसे कि जन्म से अपने कर्म लेकर आया है, हम्म। वो तो एक अलग चीज होती है। ठीक ठीक है। है, उसमें देखो हम ये पता नहीं कर सकते कि ये कब जिएगा कब मरेगा, क्या कब होगा उसका, क्या कब नहीं होगा। उसमें क्या होता है कि उसको देखकर एक कुंडली बनाई जाती है। हम्म। कुंडली में ऐसी चीजें पता चलती है कि जैसे कि मान लो कि अभी मेरे पास में कोई आ गया कि मुझे गुरुदेव अपने बारे में बताना है कि मैं करोड़पति कब बनूंगा, हम्म। तो वो तो चीज मैं बता नहीं सकता, हम्म। क्योंकि करोड़पति बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो चीज लिखी हुई नहीं रहती है। ठीक है, जो माँ के पेट से जन्म लेगा हम्म। तो उसके लिखी हुई थोड़ी ना कि वो करोड़पति बनेगा, हाँ। वो संघर्ष करोगे, ठीक है, उसमें कमाई करोगे, आगे जाके कोई चीज का फोकस करोगे, तब जाके उनको पता चलेगा कि इस चीज से संघर्ष होती है, इस चीजों से ये सब चीजें होती है। बिल्कुल। क्या आप मुझे ये बताएंगे, ये जो साढ़े साती और राहु की दशा होती है ये कब उल्टी लगती है इंसान पे? अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये गलत दशा गलत रास्ते पे चलने से होती है। अच्छा। इंसान सही रास्ते पे चलो, कुछ नहीं होगा उसके। अच्छा, ठीक ये है, सब। भगवान भी मौके जो देते हैं ना ग्रह क्षेत्र के हिसाब से देते हैं। ठीक है, आज मैं हूँ, हम्म। मेरे स्तर पे हूँ, ठीक है, तो मैं मेरी माँ के पेट से जन्म लेकर तो ये नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया, तांत्रिक बन गया। हम्म। उसमें क्या होता है, भगवान मौका देता है। ठीक है, आज एस्ट्रोलॉजी बनने का मौका दिया, कोई को करोड़पति बनने का देगा, पैसा देने का बनेगा, किस्मत उसके चेंज होंगे, बदलाव होगा किस्मत में। तो वो जब मौका छोड़ देगा और गलत राह पे चलेगा तो उससे क्या है कि उसको जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, फिर ग्रह क्षेत्र उपचुक हो जाते हैं उसके। बिल्कुल। आपके हिसाब से सबसे सही ग्रह, सबसे अच्छा ग्रह क्या होता है? देखो मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया ग्रह और सबसे अच्छा ग्रह जो मेरे ऊपर सही तरीके से चलने वाला और लोगों के हिसाब से लोगों के ऊपर भी बढ़िया चलने वाला, मैं शनि ग्रह को मानता हूँ सबसे ज्यादा बेस्ट मेरे सबसे लिए। ज्यादा लोग तो उसी से डरते हैं। डरते हैं लेकिन मैं नहीं डरता ना उस चीज से। ऐसा क्यों? मैं नहीं डरता क्योंकि मैं खुद एक भृगु ऋषि हूँ। ठीक है, मैं उस चीज का पालन जानता हूँ, मैं उस चीज को फॉलो करना जानता हूँ, मैं उसका विधि विधान जानता हूँ। डरते क्यों है, जो पालन नहीं जानते हैं वो डरते हैं, मैं नहीं डरता उस चीज से, मैं उसको बहुत बढ़िया मानता हूँ। ठीक क्या है। क्या पीपल के पेड़ में नीले रंग का कपड़ा लगाने से, डेली रात के समय जोत जलाने से, क्या शनि की जो दशा है हाँ उसका जी, निवारण हो सकता है? बिल्कुल। पीपल के नीचे जो पीपल जलाकर उसके अंदर तिल हम्म। और गुड़ और सरसों का तेल लाल वस्त्र के अंदर लपेट कर, हम्म। ठीक है, वहां पे एक उतारा होता है, वो चीज होती है रात को। हम्म। ठीक है, उसमें भगवान मौका देता है। देखो मैं आपको बता दूं सीधा ही कि उसमें ये नहीं है कि सही हो जाता है, लेकिन ग्रह है ना जो नीचे आते हैं, शनि की दशा शांत होती है उससे। अच्छा, बिल्कुल। आपने बोला कि आपको शनि की जो ग्रह है हाँ हाँ, या शनि की दशा है उससे डर नहीं लगता, बिल्कुल तो डर नहीं इसका लगता। जवाब हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। उसमें क्या है कि देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, शनि ग्रह की जो दशा है वो हर इंसान के ऊपर रहती है, और छोटी मोटी दशा रहती है, ऐसी बात नहीं है नहीं रहती है, लेकिन उस चीज का पालन करो। ठीक है, उस सही रास्ते पे चलो। हम सही रास्ते पे चलेंगे तो हमें कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, हम्म। हम गलत रास्ते पे जाने की कोशिश करेंगे तो ग्रह तो उगचुक होंगे ही ना। वो सही रास्ते के ऊपर होता है ना, डिपेंड करता है कि अगला इंसान क्या चलता है, वो चीज फॉलो करो। शनि बाबा के मंदिर में जाओ, भृगु ऋषि बैठेंगे, वो आपको हर चीज बताएंगे। मैं भृगु ऋषि हूँ खुद, मैं हर चीज बताऊंगा कि शनि की ग्रह इस तरीके से बिगड़ती है, गलत होती है, सही तरीके से नहीं चलती है, इस रास्ते पे जाने से गलत होता है, उस रास्ते पे जाने से सही रहता है। मंदिर में हर शनिवार जाओ, शाम को अगरबत्ती के टाइम सुबह जाओ, सुबह 5 बजे आरती होती है वहां पर जाओ। शनि की जो ग्रह होती है, शाम को 7 बजे मंदिर में जाओ, काले कुत्ते को तेल से चौपड़ कर रोटी खिलाओ, उससे शनि की ग्रह एकदम ठंडी रहती है
और शनि जब बाबा की जो छत्र छाया उसके ऊपर पूरी बनाई रहती। पंडित जी ये बताइए कि ज्योतिष विद्या और तंत्र क्रिया में से प्रभावशाली कौन सी होती है? देखो, ज्योतिष विद्या में सात्विक पूजा होती है, ठीक है, जैसे कि उसको हवन पूजा पाठ से किया जाता है। और तंत्र विद्या होती है जो तंत्र क्रिया से करवाई जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि शमशान से हो जाती है वो, और आश्रम में हो जाती है, भैरव काल की पूजा होने से हो जाती है। और बहुत से मतलब इसके अंदर टोना टोटका, चौराहे पे उतारा वगैरह रखवाना, कुछ विधि करना, ऐसी चीजों से तंत्र होता है। और जो सात्विक क्रिया होती है उसमें हवन और पूजा पाठ से होती है, उसमें जो टाइम लगता है हर चीज का टाइम है ना, उसमें टाइम लगता है कि मान लो कि तंत्र और सात्विक पूजा में फर्क है ना, तंत्र के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो क्या है कि इमरजेंसी के अंदर काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है। हाँ। और सात्विक पूजा के अंदर देखो विधि विधान से होता है, हर चीज देखकर होती है। क्या बिल्कुल। वशीकरण भी तांत्रिक क्रिया के अंदर आती है? वशीकरण तांत्रिक क्रिया के अंदर भी आता है और वशीकरण पंडित क्रिया के अंदर भी आते हैं। सात्विक पूजा होती है ना उसके अंदर भी आते हैं, दोनों में आते हैं। क्या वशीकरण सच में होता है? जैसे बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे वशीकरण तांत्रिक विद्या होती है, तो हाँ क्या वशीकरण होता है? लोग बिल्कुल इसे मानते हैं? बिल्कुल। देखो, उसमें आपको ये चीज नहीं बोल रहा कि पूरी दुनिया मानती है ये चीज। 100 में से 5%, 10% लोग ऐसे हैं जो वशीकरण क्रिया, मारण क्रिया, किसी के ऊपर कुछ टोना टोटका करवाना, किसी के ऊपर कुछ गलत विधि होना, वो चीज ये चीज नहीं मानते हैं। बिल्कुल। और ये चीज होती है बिल्कुल। वशीकरण के प्रकार कुछ ऐसा? वशीकरण के प्रकार होते हैं, उसमें 18 प्रकार के वशीकरण होते अच्छा। हैं। मनमोहिनी वशीकरण है, और करण पिचासनी वशीकरण है, और सूर्य वशीकरण है, और उसमें मकड़ी वशीकरण है, और श्रीवास्तव वशीकरण है, और रामायण वशीकरण, और लव प्रॉब्लम का जो वशीकरण आता है वो अलग आता है वशीकरण, उसको बोलते हैं करण पिचासनी वशीकरण, जिसमें लव प्रॉब्लम से रिलेटेड आता है वो। बिल्कुल। तो क्या हर अलग अलग राज्य में भारत के हाँ हाँ। अलग अलग तरीके से वशीकरण होता है? वशीकरण एक ही तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से नहीं होता। उसको सही तरीके से सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए उसको। जैसे कि दिमाग होना चाहिए कि जो वशीकरण करता है उसको खुद को ऐसा पता रहना चाहिए कि अगला बंदा मेरे से कौन सा, जो मेरे बहन आ गई, भाई आ गया, वो कौन सा करवा रहा है वशीकरण। उसमें वशीकरण की उसको सिद्धि प्राप्त हुई होनी चाहिए, जिससे उसको पता चलता है कि ये वशीकरण होता है। पंडित जी क्या जो रिश्ता है किसी का अगर टूट हाँ रखा जी, है हाँ जी। तो क्या वो जुड़ सकता है? कोई इसके लिए तंत्र विद्या की जरूरत है, ज्योतिष की जरूरत है, क्या है क्या इस बारे मैं में? देखो इस चीज का ये बताता हूँ, जैसे कि कोई रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, ठीक है। अभी आप मेरे से जो सवाल पूछ रहे हो कि तंत्र विद्या से ये रिश्ता दोनों के अनबन हुआ हुआ बीच में से जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता, उसमें क्या होता है कि देखो दोनों की खुशी होनी चाहिए, ठीक है। आज वाइफ है जो दूसरे के साथ में अफेयर चला रही है, और हस्बैंड चाहता है कि मैं इसको अपने प्रति अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं मेरे घर को लाइन पे चलाना चाहता हूँ, गुरुजी पता नहीं इसके क्या हो गया, इसका माइंड दूसरे के प्रति जा रहा है, मेरे घर में ध्यान ही नहीं दे रही है। तो उसमें क्या होता है कि एक कपड़े के ऊपर वशीकरण होता है, जिससे जबरदस्ती खींच कर, यानी कि उसकी मन मर्जी से नहीं, जबरदस्ती खींच कर अपने प्रति वश में कर सकते हैं। वो भी चीज में कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और एक होना चाहिए उसका मन खुद का, जो मन से शांत पूजा होती है उसमें शांत पूजा से ही हो जाती है। एक क्या होता है कि दोनों के बीच में अनबन किस लिए आती है कि मान लो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर कोई दिक्कत हो गई, या फिर एक दूसरे को जलकर, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो कोई तीसरा व्यक्ति या फिर कोई तीसरी लड़की या फिर कोई औरत या कोई मर्द आ गया बीच के अंदर कि इन दोनों को हम कुछ नहीं देखना चाहते, इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कराओ, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा दो और दोनों के बीच में ग्रह क्लश करवा दो। तो उससे फर्क पड़ता है इस चीज का कि उन दोनों के कपड़े के ऊपर एक तंत्र विधि होगी, जिसमें क्या होता है कि दोनों अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चलेंगे, लड़ाई झगड़ा करने के बाद में एक दूसरे से मारपीट करेंगे, घर वाले पर बात आ जाएगी। वो सिद्धि एकदम शांत सिद्धि से कार्य करा जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ को वापस मिला भी सकते हैं, और जो उन्होंने करवाया है उनका नाम, पता, कहाँ का रहने वाला है,
वो सब हमें पता चलता है, लेकिन अगले को हम बताते नहीं है कि बेटा ये है आपके ऊपर जो करवा रखा है, वो चीज ये करवा रखी है। लेकिन सॉल्यूशन हो जाता है, अगले को शांत कर देते हैं, अगले के ऊपर सिक्योरिटी ऐसी तरीके से कर देते हैं कि दोबारा जिंदगी में कभी उसके ऊपर तांत्रिक विधि या फिर ब्लैक मैजिक या फिर काला जादू कोई तरीके से उसको छुए तो वो दूर से ही भाग जाएगी, उसके पास में नहीं जाएगी। ऐसा प्रोटेक्शन होता है, सिक्योरिटी होती है उस चीज की। तो क्या ये उल्टा असर करता है आपके ऊपर? उल्टा असर करता है, हमारे ऊपर भी करता है, वो बिल्कुल। कैसे? अब मान लो कि कोई एक ऐसी विधि करवाई गई है जिससे मारण क्रिया किसी के ऊपर हो गई है, ठीक है। अब मान लो कि कोई रिश्तेदार में किसी के ऊपर मारण क्रिया करवा रहा है, जैसे मैं मारण क्रिया को रिम्यू करवाऊंगा, ठीक है, जैसे दूर करवाऊंगा, तो उसमें थोड़ा बहुत गलत इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारी सामान सामग्री लानी पड़ती है, शमशानी कालवी भैरवी की पूजा करनी पड़ती है, रात को कच्चे कलवे को जगाना पड़ता है, उसके अंदर उतारा रखा जाता है, उसके अंदर ये जो मैंने आपको गुड़िया बताई है, ये जो गुड़िया दिखाई दे रही है, उस गुड़िया के द्वारा ये काम होता है। उसके अंदर सुई लगाई जाती है, नींबू के द्वारा काम होता है, कपाल के द्वारा काम होता है, जो इंसान का कपाल होता है ना, उसके द्वारा ये कार्य होता है। तो उसके अंदर हमारे भी बहुत प्रकार के गलत इफेक्ट होता है, लेकिन हम उसको संभाल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो ये गुड़िया और जो आपने बोला कि सुई चुभाई जाती है, ये सब हाँ, बाजार में मिलती है? बाजार में नहीं मिलती ये चीज, तो खुद के हाथों से बनाई जाती है। तो ये गुड़िया आपने अपने हाथ से बनाई है? बिल्कुल, ये जो गुड़िया है ये मैंने मेरे हाथों से बनाई है। और जो कपाल होता है इंसान का, वो तो शमशान में ही मिलता है हम्म। जी। ये जो कपाल है ये भी शमशान का ही? जी बिल्कुल, ये जो कपाल होता है ये शमशान के अंदर मिल जाता है जी। और इस गुड़िया को बनाने में कितना टाइम लगता है? और ये जो गुड़िया है हाँ जी, हाँ ये जी। हर किसी के लिए एक जैसा काम करती है? नहीं नहीं, देखो ये गुड़िया है, ये जो कुछ धातु से बनाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर शमशानी धातु लगती है, ठीक है। ये कच्चे कलवे के द्वारा काम करती है। उसके अंदर जैसा अभी मैंने आपको बताया ना, मारण क्रिया किसी के ऊपर हो रखी है तो वो रिम्यू करवानी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये गुड़िया के द्वारा करती है। कच्चे कलवे को जागरूक करना पड़ता है, उसमें जागरूक करके ये सब चीजें दूर करनी पड़ती है। और ये जो गुड़िया है, इसमें बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। इसमें शमशानी क्रिया मैं कर रहा हूँ, तो मैं जो शमशान के अंदर जो चीता जलती है उसकी राख होती है ना, उससे ही मैं ये गुड़िया बना देता हूँ अगर जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ आपकी, जी। मान लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो तब आप ये गुड़िया का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और अगर कोई हाँ दूसरा क्लाइंट आपके पास आता है, हाँ, तो क्या तब भी यही गुड़िया का इस्तेमाल किया जाता है? उसमें देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप मेरे पास में आ गए, ठीक है। दूसरा क्लाइंट भी फोन कर रहा है मुझे और आप मेरे पास में आ गया, तो पहले मेरे पास में आप आए तो मैं आपका केस हैंडल करूंगा, आपको खुशखबरी दूंगा उस चीज की, आपको रिजल्ट दूंगा, तो मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं दूसरा काम के हाथ तभी लगाऊंगा जब मेरा पहले वाला खुश हो जाएगा कि उसको रिजल्ट मिल चुका है, तो दूसरे काम को मेरे पीछे लाऊंगा, जब तक मैं नहीं लाऊंगा। वैसे कच्चे कलवे को, ये जो गुड़िया है हमारे आश्रम के अंदर बहुत है, ठीक है। हम बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता ना। जो पहला आ गया उसको तो पहले खुश करे, दूसरे का क्या मतलब हुआ उस चीज से। जो वेट करता रहेगा, जिसको काम करवाना है वो वेट कर लेगा हमारे से, और वो काम कंप्लीट करवा के जाएगा आपका। तो आपने बोला कि आपके पास कई सारे क्लाइंट आते हैं, कुछ क्लाइंट्स के बारे में हमें बताइए, उनकी कहानियां हमें बताइए। उसमें क्लाइंट्स देख लो, लव प्रॉब्लम के सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे कि लव प्रॉब्लम आ गई किसी के, ठीक है, तो किसी बहन जी के आ गई या किसी भाई के आ गई, ठीक है। तो लव प्रॉब्लम इंटरेस्टेड चीज के अंदर मेरे में ज्यादा क्लाइंट आते हैं, ठीक है। गुरुदेव मेरे लव प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज का सॉल्यूशन बहुत बेहतर अच्छी तरीके से है हमारे पास में। उससे क्या है कि उसकी कुछ डिटेल होती है, ठीक है। अब लव प्रॉब्लम के ऊपर एक वशीकरण होता है, जो शुद्ध वशीकरण होता है, मनमोहिनी वशीकरण, ठीक है। उसको प्यार का वशीकरण किया जाता है। उसमें वशीकरण, ये जो वशीकरण होता है उसमें कोई गलत इफेक्ट नहीं तो लड़के के ऊपर होता है, नहीं लड़की के ऊपर होता है, ठीक है। और जो गलत इफेक्ट होता है मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं खुद अकेला थोड़ी ना हूँ काम करने वाले, दुनिया के अंदर बहुत है, तो मैं किसी का गलत प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन मैं जो मनमोहिनी वशीकरण को जानता हूँ ना, वो मैं सबसे ज्यादा लव लव प्रॉब्लम होती है ना उसके ऊपर करता हूँ। मनमोहिनी वशीकरण के अंदर लड़की लड़के के रिलेटिव होनी चाहिए, ठीक है। उन दोनों का रिश्ता होना चाहिए, जैसे फिजिकल रिलेटेड, और दोनों का रिलेशन
दोनों का एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे का प्यार, दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो उसमें होता है लव प्रॉब्लम का वशीकरण। अब मान लो कि मुझे कोई लड़की दूसरी वश में करवानी है, तो उसमें मुझे उसकी कुछ डिटेल पता चलेगी। उसमें मुझे कपड़ा चाहिए, उसकी पैर की जूती चाहिए, पैर की मिट्टी चाहिए, बाल चाहिए, कपड़े चाहिए, उसमें वशीकरण होता है। जो किसी को नहीं जानता वो वशीकरण होता है ये चीजों के द्वारा। और जो रिलेटिव होता है उसकी नाम और फोटो, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जो लव प्रॉब्लम लेकर मेरे पास में आ गया उसमें मुझे नाम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ, इतना ही आवश्यकता है। उसके बाद में मैं उससे कुछ घंटे के लिए टाइम मांगूंगा। पहले तो मैं उसको 15 से 20 मिनट के अंदर इंक्वायरी करके बताऊंगा कि बेटा, मान लो मेरे पास में कोई बहन आ गई कि मेरे पास में लव प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी, मेरा जो पार्टनर है मेरे से बात नहीं कर रहा, कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई विद्धि या फिर कोई तांत्रिक क्रिया उसके बीच में आ रही है, ये मुझे किसी गुरुजी ने बताया है, ठीक है। तो मैं उस लड़की का काम ले लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे किसी गुरु के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। मैं मेरे स्तर पे पहले चेक करूंगा उस चीज के लिए कि बेटा तेरे प्रॉब्लम आ रही है, पहले तेरा नाम, दोनों का नाम, दोनों का फोटो, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेंड करो। पहले मैं मेरे स्तर पे चेक करूंगा इसकी इसके दिक्कत क्या आ रही है। मान लो कि कोई लड़की उसके पार्टनर को जबरदस्ती अपने प्रति अट्रैक्ट कर रही है या फिर अपने मर्जी से वो चला गया, तो हम वो लड़की को खुला स्पष्ट बता देंगे कि बेटा देखो, वो खुद अपनी मर्जी से गया है दूसरे थर्ड पर्सन के पास में, उसमें कोई दूसरी तंत्र विद्धि या फिर दूसरा काला जादू, कोई किसी की गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और जबरदस्ती से खींचा हुआ है, यानी कि मान लो कोई लड़का पैसे वाला है, दोनों एक दूसरे से मजे कर रहे हैं बढ़िया, वो लड़की को पैसा खिला रहा है, अपनी जिंदगी में दोनों खुश है। कोई तीसरी लड़की आ गई कि मुझे इसको अपने प्रति अट्रैक्ट करना है, ठीक है, और मुझे इससे पैसे खाना है, ठीक है, मुझे इसको बर्बाद करना है। तो एक तांत्रिक विधि होती है, वशीकरण होता है, जो करते हैं, मैं बताऊंगा नहीं आपको इस शो के अंदर क्योंकि मैं बता नहीं सकता। वो वशीकरण होता है, उसमें जो अलग कास्ट के जो लोग हैं वो ये चीज करते हैं, ठीक है। उसमें एक मनमोहिनी वशीकरण के अलावा भी एक वशीकरण होता है जिसमें उसको रूहानी वशीकरण बोलते हैं। रूहानी रूहानी वशीकरण का आपने सुना है? नहीं। रूहानी वशीकरण गलत चीज प्रयोग करने के लिए है, ठीक है। जैसे एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ कपल्स खुश है, उन दोनों को अलग करवाना, घर के अंदर ग्रह क्रैश करवाना, कोई दिक्कत आना, कोई प्रॉब्लम आना, उस चीज का जो केस आया हुआ है तो हम उसको भी रिव्यू कर देंगे, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। और जो लव प्रॉब्लम से रिलेटेड आ गया मेरे पास में कि मेरे पास में लव प्रॉब्लम आ रही है और मेरे दिक्कत आ रही है, मेरे से बातचीत नहीं हो रही, चाहे वो कहीं पे भी फंसा हुआ, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, उसकी मुझे फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक दूसरे से रिलेटिव रिश्ता होना चाहिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, इस शो के अंदर गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि उस लड़की को मिलवाऊंगा। और कोई भाई आ गया तो उस भाई को लड़की मिलवाऊंगा और दोनों का रिलेशन पैसे की तरह, पहले की तरह बेस्ट, पहले से ज्यादा बेहतर, बेस्ट बनाऊंगा, बिल्कुल मेरी गारंटी के साथ। अच्छा। जी और अगर जैसे आजकल घर वाले नहीं मानते शादी के लिए, हाँ हाँ, तो क्या तब घर वालों से बातचीत करना ज्यादा बेहतर है या फिर वशीकरण करवाना बेहतर है? पहले देखो बातचीत करो, हम्म। ठीक है। अब मान लो कि किसी बहन के घर वाले नहीं मान रहे, पहले बातचीत करके देख लो, यदि घर वाले उसकी बात सुन सके तो ही बात करो, ऐसे बात मत करो। मान लो कि घर वाले का स्वभाव बहुत ज्यादा अकड़ का है, ठीक है, लड़की ने जैसे ही बोल दिया कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और इसी लड़के के साथ में शादी करना चाहती हूँ, तो किसी के घर वाले के ऊपर इतना भी गुस्सा होता है कि वो तुरंत लड़की को मार भी सकते हैं, ठीक है, और इतना मार सकते हैं कि वो लड़के को नहीं, अपने माता पिता का नाम बुला सकते हैं, बिल्कुल। ये चीज होता है, मैंने खुद ने देखा है ये केस। एक लड़की आई थी मेरे पास में कि गुरुजी, मैंने ये साधना करवाने से पहले कुछ मेरे घर वाले से इंक्वायरी ली थी, एक लड़के को मैं पसंद करती हूँ, इंटरकास्ट है हमारा, ठीक है, दोनों हिंदू ही है लेकिन इंटरकास्ट है, कास्ट सेम नहीं है। तो मैंने घर वाले से बात की, लेकिन मेरे घर वाले ने, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने मुझे इतना मारा, इतना पीटा कि मैं जिंदगी में उस लड़के का नाम लेना ही भूल गया। तो बेटा मैंने बोला कि अब मेरे पास में किस लिए आए, क्या हुआ? कि गुरुजी ऐसे ही याद आ गई पार्टनर की। तो बेटा मैंने पहले बोला कि ये चीज आपको पहले सोचनी चाहिए, जब आप पहले सोचते ये चीज
तो मैं उस बात को एग्री करता और अभी भी मैं एग्री करूंगा। और आज उस क्लाइंट के मेरे पास में नंबर पड़े हैं कि घर वाले को एग्री कराया, राजी खुशी एग्री कराया और शादी के लिए एग्री भी हुए और दोनों की विधि विधान से शादी भी हुई और आज दोनों खुश भी है। बिल्कुल घर वाले को एग्री करवाना हम जानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें घर वाले के ऊपर कोई गलत इफेक्ट भी ना हो। बिल्कुल गुरुजी हमें ये बताइए कि कैसे पता लग सकता है किसी कपल को जी या जी फिर जो दो प्रेम करने वाले हैं कि हाँ हाँ उनके ऊपर वशीकरण हुआ है। या नहीं हुआ, हाँ उस चीज के बारे में पता करना। हाँ किस चीज के बारे में पता करना है? हाँ कि जैसे उनके कि आप ऊपर पूछ रहे हो वशीकरण कि हुआ है दोनों या नहीं। वशीकरण हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, उससे उन दोनों की नाम और फोटो डेट ऑफ बर्थ से चेक होता है कि इसके ऊपर वशीकरण हो रखा है, ब्लैक मैजिक हो रखा है, काला जादू हो रखा है, टोना टोटका हो रखा है। और उसमें इफेक्ट ही बता देंगे ना वो दोनों अलग। ठीक है ना, वो दोनों मतलब जिसके ऊपर ये तांत्रिक विधि हुई हुई है उसमें दोनों में झगड़ा हुआ होने लग जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अड़चने आएगी रिश्ते के अंदर, तो फिर हमको पूछेंगे, हम चेक करके बताएंगे, तो उसमें साफ स्पष्ट बता देगा कि ये वशीकरण ये हुआ हुआ है और इतने दिनों का हुआ हुआ है और आपकी जिंदगी बर्बाद करने में लग रहा है। बिल्कुल ये चीज हम बता देंगे। हमें ये चीज बताइए कि मान लो हाँ मैं जी किसी से प्यार नहीं करती और जी सामने वाला मुझसे प्यार करता है, हाँ जी, तो क्या वो मुझे जबरदस्ती फोर्स कर सकता है कि मैं उससे प्यार करूं? बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या ये वशी जबरदस्ती फोर्स से वो आपको कर सकता है, ठीक है, लेकिन आप जब उसके पास में नहीं जाना चाहते ना तो वो नहीं कर सकता। बिल्कुल भी कोई तांत्रिक विधि भी नहीं करवा सकता, कोई आपके ऊपर वशीकरण भी नहीं करवा सकता, कोई उतारा भी आपके नाम का नहीं रखवा सकता। बिल्कुल भी ये चीज श्योर नहीं है। आप दोनों का रिश्ता होना जरूरी है ना उस चीज से, या फिर आपका कोई उसके पास में प्रूफ होना जरूरी है। फोटो नाम से कुछ नहीं होगा, आप उसको जानते नहीं हो ना, तो आपकी फोटो उसके पास में रहेगी, नाम उसके पास में रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ जी, तो क्या तब हो सकता है? दोस्त है तो भी नहीं हो सकता। तब भी नहीं हो सकता। एक दूसरे से रिलेशन के रिलेटिव बात होना ही जरूरी है। यदि आपकी 5 मिनट की रिलेटिव की बात हो गई कि हमारा रिलेशन है, आपने डन कर दिया कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं उससे वो करता हूँ, ठीक है, तो उसमें लड़की लड़की के ऊपर सामने वाला बंदा करवा सकता है। बिल्कुल लड़की के ऊपर सामने वाला बंदा बंदा करवा करवा सकता सकता है। और लड़की के ऊपर नहीं हो सकता? लड़की के ऊपर भी हो सकता है ना, अच्छा, दोनों लड़की के ही ऊपर ही होगा ना वो। लड़का सामने वाला लड़की को जानता भी नहीं है कि मैं इसको अपने प्रति वश में करवाना चाहता हूँ, मैं इसको अपने प्रति अट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ, तो वो लड़की के ऊपर ये चीज नहीं करवा सकता। रिलेटिव होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। जैसे उसके पास में रिश्ता ना भी हो तो कोई चीज का प्रूफ होना चाहिए जो मेरे को सामने हाथ पर ला कर दे, ठीक है, जिससे लड़की उसके प्रति अट्रैक्ट हो सकती है। लड़की चाहती है मैं इस लड़की को अपने प्रति वश में कर सकती हूँ, तो वो एक समान ही हो गया। लड़की भी उसको जानना चाहिए, दोनों का रिश्ता होना चाहिए, तभी वो चीज वशीकरण सक्सेसफुल होगा, वरना वशीकरण सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसे मान लो कि मेरे पास में तो अभी आप ही मेरे को बोल दे कि गुरुजी वो सामने जो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, वो बंदा है, उसको मुझे अपने प्रति खींचना है, ठीक है, अपने प्रति वश में करना है। या मान लो आपने ऐसा बोल दिया कि उसके पास में जो पैसे हैं वो मेरे पास में आ जाए, तो ऐसी कोई जिंदगी के अंदर तांत्रिक विधि या कोई अघोरी विधि या फिर कोई भी ऐसी क्रिया नहीं चली है जो मैंने आपको बोला ना कि वो सामने वो बंदा चल रहा है, उसके पैसे मेरे जेब में आ जाए या फिर उसका जेब वो खुद मेरे पास में आ जाए, वो चीज नहीं होती है। ये चीज रिलेटिव से रिश्ता होता है। पंडित जी, अभी आपने लक्ष्मी की बात करी, तो जी जी लक्ष्मी से मुझे याद आया कि लक्ष्मी बंधन, हाँ हाँ, हमारे दर्शकों को एक बार बताइए ये होता क्या है? लक्ष्मी बंधन ये होता है, इसको लक्ष्मी को बंधवाया जाता है। यानी कि किसी के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, भी आपके पास में ज्यादा पैसा है, मैं जल रहा हूँ आपसे कि आपके पास में पैसा रुकना चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए, आपकी जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जानी चाहिए, उसको बोलते हैं लक्ष्मी बंधन। उसके कई प्रकार के टोटके भी होते हैं, उसको सही करवाने के लिए वो पता चल जाता है। मान लो कि लक्ष्मी बंधन हो गया, तो एक लक्ष्मी ग्रह की पूजा होती है, नींबू के ऊपर कार्य होता है, और जो हरी सब्जी होती है ना उसके ऊपर कार्य होता है, और जो आंकड़े का पेड़ होता है उसके अंदर एक पूजा होती है। पूजा पाठ क्रिया के द्वारा लक्ष्मी बंधन जो करवा रखा है किसी ने वो टूटता है।
धीरे धीरे। क्या जी ऐसे क्लाइंट्स भी आपके पास आए हैं? बिल्कुल श्योर आया है। क्या उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक क्लाइंट आया था मेरे पास में, पंजाब का रहने वाला था। वो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर काम करता था, ठीक है। वो 25 से 26 ईयर्स की आयु के अंदर गया था उधर कमाने के लिए। उसकी जो सैलरी थी, महीने की इनकम थी, वो 2.5 लाख रुपए थी, ठीक है। 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में थी उसकी सैलरी। तो फिर क्या है कि एक लड़की के चक्कर के अंदर उसने, मतलब इंडिया के अंदर आया, पंजाब का रहने वाला था, एक लड़की के चक्कर के अंदर फंस गया। फंसने के बाद में उसने लड़की से बात करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर दिया। फिर 2-3 मंथ की वो छुट्टी पे रह गया, मतलब आया तो 1 मंथ की छुट्टी पे था, तो लड़की के चक्कर में उसने छुट्टी बढ़ा ली अपनी, है ना। उससे क्या है कि लड़की के घर वाले को पता चल गया, ठीक है। लड़की के घर वाले ने सोच लिया कि इसको अब बर्बाद ही करना है। अब किसी के घर वाले को पता रहता है बिल्कुल श्योर उसमें इसका क्या करना है, क्या टोटका करना है, जिससे ये बाहर ना जा सके, जिससे इसकी लक्ष्मी बंधन हो जाए। कोई उसके नाम का उतारा, उसके कपड़े का नाम का उतारा, शमशानी क्रिया करवाना, भैरवी काली पूजा करवाना, जिससे उसकी लक्ष्मी बंधन, जो घर के उसके जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैसा कमा रहा है, वो वहां पे जाना ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो चीज उसके ऊपर करवाई। वो क्लाइंट खुद आया मेरे पास में कि गुरुजी अचानक से मेरी कंपनी को पता नहीं क्या हुआ। मैं जैसे उस लड़की से बात कर रहा था तभी से हुआ ये चीज, इतने दिन नहीं हुआ था। अचानक से उस कंपनी ने खुद ने बोल दिया मुझे कॉल करके कि ये कंपनी का टेंडर खत्म हो चुका है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी मत आना, आपका जो भी अमाउंट बनता है बोनस वगैरह का, वो हम आपको पे अमाउंट करवा देंगे। तो गुरुजी ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ और ये किस कारण हुआ, ये चीज मुझे आप बता सकते हो? मैंने बोला बिल्कुल श्योर बता देंगे, टाइम लगेगा उस चीज के अंदर। उसमें मुझे आपकी पहले पूरी डिटेल निकालनी पड़ेगी लड़की के, और आप दोनों के कितने साल का रिलेशन चला, कितने महीनों का रिलेशन चला, किस तरीके से आप उसके पास में अट्रैक्ट हुए थे। उस चीज को चेक करने में टाइम लगेगा, काम करने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि चेक करने में कितना दिन लगेगा। मैंने बोला 3 दिन लगेंगे इसके अंदर चेक करने के लिए, पूजा पाठ के द्वारा काम होता है। लेकिन पता चल गया श्योर कि जो लड़के के उसके घर वाले, लड़के के इतना पैसे वाला, कुछ बिगाड़ तो ऐसे सकते नहीं तुरंत। तो उन्होंने गलत फायदा उठाया उसके ऊपर, कुछ ब्लैक मैजिक, काला जादू, कुछ विद्धि, कुछ तांत्रिक क्रिया के द्वारा उसकी लक्ष्मी बंधन करवाई, जिसमें उसका पैसा रुक जाए। तो वो भी मैंने ठीक की, उसी कंपनी में उसका वीजा लगवाया, उसी कंपनी में उससे उसका रिस्पॉन्स आया वापस कि मैं भी बुलाऊंगा तुझे वापस। और उसके घर वाले देखे कि वो उसी कंपनी के अंदर गया है। और आज भी उस क्लाइंट का नंबर है मेरे पास में, बातचीत करता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो काम आता है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि क्या एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, वशीकरण एक होता है या नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके भी कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे आज के इस पॉडकास्ट में। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। और गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने थैंक अपना यू। वक्त दिया जी और हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। जी जी। मैं कैसा उम्मीद लगा आपको मुझे मेरा बहुत मजा पॉडकास्ट आया। शो सुन के? मुझे मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत मैं बढ़िया, उम्मीद थैंक करती हूँ यू। शायद हमारे दर्शकों को भी पसंद आए। जी अगर आपको जी। पसंद आए तो आप कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।